हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि चंदा भाभी के बेटे का हुआ है एक्सीडेंट। तो भाई ये दुख की खबर थी। इसीलिए ना ही मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, ना ही मैं कोई मेकअप की हूँ। एकदम साधारण से बैठी हूँ, क्योंकि भाई ये दुख की खबर है। लेकिन चंदा भाभी तो खुद ही 5 किलो लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाई है। चलिए ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का एक तरीका होता है, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम जैसे हैं, पब्लिक हमारी हमको वैसे ही प्यार करती है और ढेर सारा सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, आज आप लोग को बता दें, हमने चंदा भाभी का वीडियो देखा, जिसमें चंदा भाभी बोल रही हैं कि इसी में पता चल जाता है कौन अपना है कौन बेगाना है। देखिए भाई, जब आप वीडियो बना के डालेंगी तभी तो आपका सब्सक्राइबर लोग देखेगा कि हाँ, आपके घर में एक्सीडेंट हुआ है या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं हुई हैं ना। अब हम सपना तो देख नहीं रहे हैं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। चलिए ठीक है, भगवान से इतना दुआ तो कर सकते हैं कि भगवान करे अच्छे अच्छे बच्चा सलामत हो जाए। जैसे आपका बेटा वैसे हमारा बेटा। आज आप पे गुजर रही है तो कल हम पे भी गुजर सकता है ना। तो यही दुआ करेंगे कि बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए, और भगवान न करे कि किसी के भी बच्चे का एक्सीडेंट हो। अब बच्चा है, अभी नौजवान हुआ है, तो थोड़ा सा जुनून रहता है बाइक वाइक तेज चलाने का। ठीक, तो गलती हर एक इंसान से हो जाती है, और अपने ही गलती से खुद को चोट लगती है। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना यादव 555। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि चंदा भाभी और रंजना यादव के बीच में हमेशा झगड़ाएं होती रहती हैं, फिर भी रंजना क्यों सपोर्टेड वीडियो बनाती हैं। देखिए भाई, झगड़े की बात झगड़े की जगह है, और गम वाली बात गम की जगह है। अगर मुझे इस बात का खुशी होता तो मैं भी मेकअप करती, मैं भी लिपस्टिक लगाती, बिंदी लगाती, हर एक शौक श्रृंगार करके तब वीडियो बनाती। लेकिन नहीं, जहाँ दुख और गम का बात होता है वहाँ इंसान मेकअप नहीं करता है कि नहीं है? ये चीज़ सबको पता होगा। तो दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बात उठाया था कि विष्णुराज जेल से क्यों नहीं आ रहे हैं और विष्णुराज के विषय में मैं वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि महादेव जी के द्वारा हमको मना किया गया कि विष्णुराज के बारे में वीडियो ना बनाएं। चलिए ठीक है, बेचारे जेल में हैं, भगवान करे छूट जाए। किसी का ऐसा दिन ना हो कि उसको जेल में ज़िंदगी काटना पड़े। और कहते हैं अपने अपने गुनाहों की सज़ा सबको मिलती है। कुछ लोगों का कमेंट ये भी आया था कि रंजना यादव जेल से छूट गई, विष्णुराज क्यों नहीं छूट रहे हैं। तो देखिए भाई, मेरा नॉर्मल केस था, और विष्णुराज का जो है वो दहेज प्रथा वाला केस है। और अगर इसमें अब क्या ही कहा जाए, बस सबका मालिक एक है, और भगवान से हम भी दुआ करेंगे कि छूट जाए भाई। इतना दिन से जेल में है, मैं तो 10 दिन में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बेचारे कैसे इतने दिन से जेल में बिता रहे हैं। देखिए, अगर जो इंसान जिस रास्ते से गुजरा होता है ना, उसी इंसान को पता होता है उस रास्ते के बारे में। ये जेल और ये जेल और इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है। हम तो यही कहेंगे कि 7 जन्म का भी दुश्मन रहे तो भी उसको जेल का मुंह देखना ना पड़े। अरे भाई, जेल की हालतें हम क्या बताएं आपको, क्या बयां करें। अब यही समझ लीजिए कि अभी 1 घंटे हाथ में मोबाइल ना रहे तो कैसा लगता है। जो जेल के अंदर में है उसको मोबाइल का दर्शन भी नहीं हो रहा होगा। वो कैसे होगा, कैसे उसका दिन कटता होगा, कैसे उसकी रातें कटती होंगी। मैं तो सच्ची बताऊं दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं रतिया रतिया चिल्लाती थी जेलवा के अंदर से। इतना मैं चिल्लाती थी, इतना डांट पड़ती थी। जब चिल्लाती थी तभी डांट पड़ती थी, नहीं चिल्लाती थी तो नहीं डांट पड़ती थी। लेकिन यही जान लीजिए कि बहुत भय लगता है। 7 जन्म का भी दुश्मन रहे फिर भी उसको जेल का मुंह देखना ना पड़े। और रही बात, मैटर उठा था चंदा भाभी के ऊपर, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इसी में दिखता है कौन अपना है कौन बेगाना है। और विष्णुराज मालती चौहान जब थे अयोध्या के रास्ते से गुजरते थे तो हमारे पास आते थे, और अमरनाथ जी अयोध्या आके चले गए, हमारे पास नहीं आए। ये बात का दुख है। देखिए भाभी जी, हम आपको बता रहे हैं, समय के हिसाब से और सब बदल जाता है।
समय के हिसाब से हवा बदल जाती है, समय के हिसाब से मौसम भी बदल जाता है। तो हम इंसान हैं, ठीक। और जैसा कि आपने भी हमारे दिल पे कभी कभी चोट पहुंचाई है। अब पूछिए चोट काहेला पहुंचाई है। आपको कोई गलत बोलता है तो मैं उस गलत को बढ़ावा नहीं देती हूँ, और मुझे कोई गलत बोलता है ना तो आप उस गलत को बढ़ावा देती हैं। बस यही कमियां हैं आपके अंदर। आप उस दोस्तों आप लोग को बताएं, जैसे एक सुल्तानपुर का हो गया और एक लड़का अनिल दुबे है, वो हो गया। पहली बात तो ये अनिल दुबे जो है, ये इसकी माँ जो है अनिल दुबे की माँ, पहली बात ये अनिल दुबे नहीं कहूँगी उसको, क्योंकि इसकी माँ जो है वो भी दुबे नहीं है। पता नहीं कौन सा बिरादर है, ये लोग दुबे लगाते हैं पर दुबे नहीं हैं। अगर दुबे होते तो हम लोग एक ब्राह्मण का सम्मान करते हैं और ब्राह्मणों का हम लोग पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, और हमारे समझ से ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि एक ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता है। एक ब्राह्मण किन्नर जैसी जाति को कभी अपमान नहीं कर सकता है। एक ब्राह्मण बिना किसी को किसी बेवजह से गलत बात नहीं बोल सकता है। तो ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जो इसकी माँ है, अनिल दुबे की जो माँ है, इसकी माँ इसको पैदा करने के लिए किसी और जाति के पास गई होगी, तब जाके इसको पैदा की होगी, ठीक। इसीलिए ये ऐसे अवाट पवाट शब्द बोलता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बना रही हूँ, और गम की बात थी, उन्होंने कहा कौन अपना है कौन बेगाना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्या चंदा भाभी नहीं जानती हैं? जब तक मैं उनके पास थी, हाँ, हालांकि मैं उनका बनाया हुआ खाती थी, उनके घर का राशन मैं खाती थी, ऐसा बात नहीं है। तो उनका मैं सपोर्ट भी करती थी, हर एक प्रकार से सपोर्ट करती थी, बिल्कुल माँ के जैसा मानती थी, माँ के जैसा प्यार करती थी, न्यूज़ सोशल मीडिया में बोलती भी थी, भाभी एक माँ का रूप होती हैं, चंदा भाभी मेरी माँ है। लेकिन इन्होंने उसके बदले में हमें क्या किया? भरी पब्लिक में, भरी समाज में बेइज्जत किया। निशा जलवंशी के यहाँ करमचंद देहाती ने बोला जूता से मारेंगे, इन्होंने उस्काया हमको, इसीलिए तो हम वहाँ पे बवाल हुआ। मान लीजिए मैं इंटरव्यू दे रही थी, मैंने इंटरव्यू में यही बोला था कि हमारे पास जो भी महिलाएं आती हैं मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, और सही बात है, जो भी महिलाएं हमारे पास आई हैं उनका हमने सपोर्ट किया है। आप लोग हमारा वीडियो में खुद देखे होंगे, मैं कभी कभी साथ में लेके उनके चैनल का नाम समेत अपने वीडियो में भी डाल देती हूँ, ये भी आप लोग देखे होंगे। चंदा भाभी के कई सारे गाने अपने चैनल से कम्युनिटी पोस्ट करके सपोर्ट करते थे, ठीक है। हमें चंदा भाभी से कोई शिकवा गिला नहीं है, क्योंकि ये मतलब की दुनिया है जनाब, ये तो मतलब की दुनिया है। यहाँ पे कौन किसका होता है, और तेरे मुंह पे तेरा और मेरे मुंह पे मेरा होता है। पर एक चीज़ ये कहेंगे, इन्होंने मुझे बहुत लज्जित किया है, बहुत अपमानित किया है। पहली बात जो निशा जलवंशी के यहाँ इन्होंने किया था मियाँ बीवी ने मिलके, वो अलग ही किया था, चलिए उसको छोड़ो। फिर जो लोग हमें आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं उस वीडियो को ये बढ़ावा देती हैं, और इनको अगर कोई कुछ बोलता है मैं उसके वीडियो को बढ़ावा नहीं देती हूँ। चैनल पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं, हमको जो लोग गलत बोलते हैं ये अपने चैनल से कम्युनिटी पोस्ट करके उस वीडियो को बढ़ावा देती हैं, पर मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात ही नहीं है। अब मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जंग यही लोग छेड़ते हैं। अब बताइए, एक किन्नर जैसे इंसान को कोई गलत शब्द बोल रहा है और उस वीडियो को आप बढ़ावा दे रही हैं, ये चीज़ कहाँ तक अच्छा है? बहुत सोच समझ के हमारे वीडियो का जवाब दीजिएगा, और समझ सकते हैं कि यह वीडियो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, सत्य का साथ देती हूँ। सच्चाई थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। दोस्तों, आप लोग का क्या मानना है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक छोटा सा आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है,
आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।